नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं आपके पास सीजनल जो बल्ब होते हैं विदेशी हॉलैंड से इंपोर्ट करते हैं हम, उसमें कुछ बल्ब ऐसे हैं जो खुशबू वाले। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ खुशबूदार बल्बों की बात, जिनको लगाने से घर में बिल्कुल खुशबू से भर जाएगा। तो उन बल्बों में कौन कौन से बल्ब हैं आखिर देखिए। ये देखिए, ये हमारे पास जो बल्ब दिखाई दे रहे हैं बल्ब, ये देखिए इस तरह से कई लोग लहसुन इसको मान के चलते हैं, लेकिन लहसुन नहीं, ये क्या है, ओरिएंटल लिली है। देखिए ओरिएंटल लिली के बल्ब काफ़ी मोटे होते हैं एसिटिक लिली से, और फ्लावर भी काफ़ी साइज़ में बड़ा होता है, साथ ही साथ ये खुशबू लिए होता है। तो ओरिएंटल बल्ब में देखिए कलर कौन कौन से हमारे पास। ये जो है वाइट है, ये आप देख रहे हैं रेड। रेड की जो ग्रोथ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, आप देखिए रेड की ग्रोथ इसके मुकाबले ज़्यादा हो रही है। और वाइट, रेड और ये पिंक, तीन कलर के ओरिएंटल लिली हमारे पास अवेलेबल हैं। बल्ब का साइज़ बहुत अच्छा खासा साइज़ है, अच्छी जो है ना स्प्राउटिंग हो रही है। रेड वाले की स्प्राउटिंग थोड़ी बढ़ी हुई है क्योंकि स्पीड से बढ़ती है, बाकियों की अभी कम है। तो ये हो गई। दूसरा हमारे पास है ये नरगिस या डैफोडिल कहेंगे। ये इसकी भी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू होती है। डैफोडिल आपने नाम सुना होगा दोस्तों, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ही मदमस्त कर देने वाली होती है। तीसरी हमारे पास होती है जो फ्रेशिया है। फ्रेशिया में भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेगरेंस होता है, मन को बिल्कुल मोह लेने वाला होता है। फ्रेशिया के पास एक बार बैठ गए तो ऐसा लगता है कि यहाँ से उठना ही नहीं है, इतनी फ्रेगरेंस होती है। तो हम आज बात करेंगे इन तीन फ्रेगरेंस वाले बल्बों की, और साथ ही साथ आपको जानकारी देंगे इनको लगाने की क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमारे बल्ब की जो ये है नाड़ ऐसे मुड़ रही है। लोग क्या करते हैं, यहाँ तक मिट्टी डाल के ऐसे लगाते हैं। वो भी तरीका मैं बताऊंगा कि कहाँ तक मिट्टी डालनी चाहिए, क्यों डालनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हम गमलों के साइज़ की बात करेंगे, फिर मिट्टी की बात करेंगे कि ऐसी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। क्योंकि इसको जो लगाने का तरीका है दोस्तों, वो लोग कहते हैं इसको पीट मॉस में, कोकोपीट में, ऐसी ऐसी चीज़ों में लगाएं। तो हर एक के लिए पीट मॉस कोकोपीट लेना संभव नहीं होता। कारण क्या है कि पीट मॉस की कीमत बहुत ज़्यादा है, फिर कोकोपीट में ज़्यादा पानी गया तो आपका बल्ब जो है सड़ जाता है। तो ऐसे में हमने बीच का रास्ता निकाला है, और बीच का रास्ता देखिए, ये सॉइल मीडिया ऐसी बना दी है हमने, जिसमें हमने राइस हस्क मिलाया, मिट्टी मिलाया, और क्या क्या चीज़ मिलाई है वो डिस्कस करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने 4 भाग मिट्टी का लिया, यानी कि 4 तसले मिट्टी के लिए। उसमें हमने क्या किया, 1/4 तसला, 1/4 भाग तसले का जो है, ये हमने ली है नीम की खली। नीम की खल होती है। नीम की खल क्या होती है ये बता देता हूँ मैं आपको। नीम की खल, जो नीम के ऊपर निम्बोली फलती है, उसमें से ऑयल निकाल लिया जाता है, और उसका जो रेजिड्यू बचता है वो नीम की खली होती है। ठीक वैसे ही जैसे सरसों यानी मस्टर्ड, सरसों में से तेल निकालने के बाद जो रेजिड्यू बचता है, सरसों की खली बोलते हैं, इसी तरह ये नीम की खली है। तो इस तसले का 1/4 भाग, यानी कि 4 तसला मिट्टी, 1/4 एक तसले का हमने नीम की खली ली। और इसके बाद लिया हमने दोस्तों राइस हस्क की बात। राइस हस्क क्यों लिया, क्योंकि जो ये बल्बस हैं ये वेल ड्रेन सॉइल में होते हैं। इसमें ज़्यादा पानी अगर पड़ता है तो ये सड़ने शुरू हो जाते हैं, इसमें सड़न शुरू हो जाती है। तो एक ट्रीटमेंट भी करेंगे हम, और इसका जो पानी इकट्ठा ना हो उसके लिए हमने इसमें 4 भाग मिट्टी, 1/4 जो नीम खली, 1/4 भाग जो नीम खली डाली, और इसके बाद हमने ये राइस हस्क कितना डाला, 1 भाग राइस हस्क, मतलब कि 4 तसले मिट्टी के अंदर 1 तसला राइस हस्क। राइस हस्क क्या करता है, मिट्टी को पोरस बना देता है, पानी को निकलने देता है, हवा को भी आने जाने का रास्ता दे देता है, जिससे हमारे बल्ब बिल्कुल सेफ रहते हैं, पानी स्टेग्नेशन नहीं करता है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद हमने क्या लिया, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ हम लेते हैं कैल्शियम, आधा तसला, मतलब कि जो तसला 4 भाग था उसमें आधा तसला हम ये कैल्शियम पाउडर लेते हैं। कैल्शियम, फॉस्फोरस और जिंक का जो है बेस्ट सोर्स है ये मिला लेते हैं। तो ये हो गई हमारी 3 चीज़। चौथी चीज़ हमारी लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट क्यों मिलाते हैं, लीफ कंपोस्ट न्यूट्रिशन जो है 90% तक देता है। इसमें आप गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना न्यूट्रिशन नहीं होता है। अब ये कितना यूज़ करना है इसमें हमें 4 तसले के साथ 2 तसला हमने ये लीफ कंपोस्ट का ले लिया है। तो ये मिल गया। इसके बाद सॉइल एक्टिवेटर, ये देखिए बल्ब के लिए सॉइल एक्टिवेटर है ऑर्गेनिक कार्बन, इसको हम मिला लेंगे। इसको कितना मिलाएंगे, ये 4 तसले के अंदर ये लगभग 1 किलो रहेगा, 1 किलो हम इसको मिला लेंगे।
ये सॉइल में जितने भी कंटेंट्स मौजूद हैं सबको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मतलब तोड़ देता है और प्लांट को एब्जॉर्ब करने लायक बना देता है। तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करके और फुली ग्रोथ पे आ जाते हैं। तो इस तरह से इन सब चीज़ों के मिश्रण से तैयार हुआ हमारा ये बल्बस सॉइल मिक्सचर। बल्बस के लिए सॉइल मिक्सचर ये तैयार हो गया हमारा। अब इसमें आपने बल्ब्स लगाने हैं और पानी डालना है। लेकिन ये है कि एक बार तो लगा के पानी डालना है दोस्तों, लेकिन पानी डालने के बाद जब बल्ब थोड़े ग्रो हो जाएं तो उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अब इनमें हम सॉलिड खाद के रूप में क्या डालते हैं ये भी देख लें एक बार। सॉलिड खाद के रूप में हम ये डालते हैं सीजनल फ्लावर फूड। सीजनल फ्लावर फूड कब डालेंगे? जब 10 दिन 15 दिन बीत जाए लगाने पे, जब इनमें बल्ब्स के अंदर रूटिंग हो जाए, तो रूटिंग के बाद इसको खाने की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा, तो हम ये डाल सकते हैं। 2 मुट्ठी एक गमले में ये डाल देंगे। और इसके बाद हमें देखिए न्यूट्रिशन लगातार चाहिए होता है, क्योंकि ये 30 से 40 दिन में हमारे को फूल दे देता है। तो हम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र को 1:5 करके डालते हैं, यानी 1 लीटर लिक्विड उसमें 5 लीटर पानी मिला के, और नॉर्मल जैसे वाटरिंग करते हैं इस तरह की वाटरिंग आप जो है हफ्ते में एक बार कर देंगे। 1:5 करना है दोस्तों। तो ये बल्ब जो है पूरी ग्रो होंगे और फुली फ्लावर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने कैला लिलीज वगैरह लगाई और उनमें फ्लावरिंग हुई, तो इसी तरह की फ्लावरिंग दे देंगे। अब बात आती है, मिट्टी भी तैयार हो गई, सारा काम हो गया, अब हमें बल्ब्स लगाने की बात है। तो बल्ब्स लगाने से पहले क्या सावधानियां बरतनी हैं? जैसा कि आप जानते हैं बल्ब सारे बाहर हॉलैंड से इंपोर्ट होते हैं और इनमें फंगस की समस्या ना आ जाए, इसके लिए हम सेफ्टी पर्पस अपना रहे हैं। देखिए, कोई भी फंगीसाइड या साफ हो ये आपने लेना है। और ये जो है 1 लीटर पानी हमने लिया, 1 लीटर पानी के अंदर लगभग 1 चम्मच जो है हमने साफ का पाउडर ले लिया। साफ के पाउडर को हम घोल लेंगे। घोलने के लिए कोई डंडी या कुछ हम इस्तेमाल में कर सकते हैं। ये देखिए 1 चम्मच डाल के इसको अच्छे से घोल लेंगे। ये घुल गया, ये साफ पाउडर है, ये देखिए। तो बल्ब लगाने के लिए ये सॉइल मिक्सचर हम पहले इस गमले में भर लेते हैं, देखिए। और ये बल्ब उठाया आपको। अब देखिए बल्ब में क्या सावधानी बरतनी है ये भी मैं आपको समझा दूं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ऐसे लगा दिया आपने। मोस्टली लोगों का देखा ऐसे लगा हुआ है, ये इस तरह से लग गया, ये लग गया जी बल्ब। ऐसे में बल्ब आपका कामयाब नहीं होता है। कहते हैं ये डंडी मुड़ गई, ये हिल रहा है। इसका कारण क्या होता है? देखिए, इसके जो ये रूट हैं ये फॉल्स रूट हैं, पुराने रूट हैं। इस रूट का अभी काम नहीं होगा। नया रूट जो निकलेगा वो देखिए यहाँ से नया रूट निकलेगा। ये आपको स्प्राउट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे स्पॉट्स दिखेंगे, या ये देखिए इसमें क्लियर मैं दिखा दूँ, ये जो दिख रहा है यहाँ से आपकी रूटिंग होगी जो कि प्लांट को न्यूट्रिशन देगा। तो कहने का मतलब हमें लगाने के लिए कम से कम ये जो नोड्स दिख रहे हैं ये 2 नोड्स मिट्टी में होने चाहिए, ताकि यहीं से स्प्राउट निकलेगा। ये मैं स्प्राउट भी आपको क्लियरली दिखाता हूँ। हम यहाँ से यहाँ तक जो है मिट्टी डालने के लिए इसलिए सलाह देते हैं। देखिए, ये देखिए आप, ये जो स्प्राउट्स निकल रहे हैं, इसके जड़ें निकल रही हैं, ये जड़ें इसको न्यूट्रिशन देगी। नीचे वाली जड़ तो जो देंगी वो देंगी, नीचे जो जड़ें पड़ी हुई हैं उनमें से भी निकल रही हैं। और ये ऊपर, तो ऊपर वाला जो है इसको फर्मली होल्ड करने में बड़ी मदद करता है जब फूल बड़े हो जाते हैं, और न्यूट्रिशन देने का काम तो है ही। तो इसीलिए इस तरह से लगाना है आपको कि ये जो रूट्स वाला पोर्शन है उसमें ज़मीन में रहे और रूट्स आपका मिट्टी में निकल सके। ये देखिए, ये हमने फंगीसाइड का घोल बनाया है, इसमें देखिए इसको आपने ये ऐसे डिप मार लेना है। अब इसके अंदर क्या है कि एंटी फंगल की एक लेयर हमारी चढ़ गई, तो अब फंगस इसके अंदर नहीं लगेगा। अब इतना करने के बाद आपको इस तरह से मिट्टी निकालनी है, ऐसे या कम करना है, और इसको ऐसे लगा लेना है। देखिए इस तरह से सीधा रख करके, ये जो ओरिएंटल के बल्ब हैं ये एक गमले में 8 इंची में लगाएं, एक ही लगाएं। 10 इंची का है तो 2 लगा सकते हैं। ये देखिए, अब ये मैंने ये सारा पोर्शन इसको मिट्टी से ढका है, ताकि जो रूटिंग इसकी निकलेगी वो बिल्कुल सही रहेगी, इसमें फॉर्मली होल्ड कर सके। तो ये जो बेस्ट तरीका है इसका, ये लगाने का है। इसके बाद अपने को क्या करना है, पानी डालना है। कितना पानी डालना है ये देखिए। अब हम इसके अंदर आधा लीटर पानी इसके डाल देंगे ताकि इसका मॉइस्चर बना रहे। ये देखिए आधा लीटर पानी हमने डाल दिया। और वेल ड्रेन सॉइल का जो रिज़ल्ट है वो आप अच्छे से देख पाएंगे इसमें
कि वेल ड्रेन सॉइल क्या होती है, क्योंकि विद इन अ मिनट ये पानी सारा मिट्टी के अंदर मर्ज हो जाना चाहिए। और ये फूल जो है बिल्कुल खुशबू से महका देगा आपको, इतनी खुशबू इसके अंदर होती है। ओरिएंटल लिली के अंदर, एशियाटिक के अंदर नहीं होती है दोस्तों। अब दूसरा बल्ब मैंने आपको बताया है, ये जो है हमारी नरगिस या डैफोडिल कहें, इसमें भी खुशबू बहुत बेशुमार खुशबू होती है। इसका लगाने का फंडा थोड़ा सा अलग है। कैसे है? सब कुछ वही रहेगा, मिक्सचर वही रहेगा, बस जो पौधा लगाने का फंडा है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। वो कैसे अलग होगा देखिए। अब हम मिट्टी को इस गमले में भर लेते हैं। प्लास्टिक में इस टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो कोई ऐसी बात नहीं है, हीट ज़्यादा नहीं है। और इसमें एज इट इज़ नहीं लगाना है, और ना ही ऊपर से रूट निकलेगी। रूट इसकी निकलेगी नीचे से दोस्तों, यहीं से रूट निकलेगी। लेकिन ये क्या होता है, बॉन्ड हुआ हुआ है जैसे। तो आपने क्या करना है, आपने देखा होगा घर में प्याज की तरह है भी। प्याज का जब ये काट के रखते हैं रात भर में उसकी रूट निकल आती हैं, और ऐसे रूट नहीं निकलती हैं। तो आपने इसको रूट को, ये बाउंडेशन को हल्का सा यहाँ से ये हटा देना है काट के, ताकि जो नए रूट निकलने का रास्ता जो है वो साफ़ हो जाए। ये देखिए, इस तरह से आपने करना है, बहुत ज़्यादा नहीं काटना है, हल्का सा इसका जो बाउंडेशन है वो हटा देनी है। देखिए ये हट गया। अब यहाँ से फटाफट 2 से 3 दिन के अंदर ही नए रूट निकल आएंगे। इसको भी हमने फंगी साइड में डिप कर लेना है। देखिए फंगी साइड में डिप कर लेना है, 5-4 मिनट या 2 मिनट डिप कर दें। अब डिप करने के बाद इसको हमने लगा लेना है। लगाने का तरीका इसमें है, 2 बल्ब हम लगाएंगे। इसमें जो इसका बताया था फंडा ऊपर से, ऐसा रूट का कोई नहीं है, इसकी रूट नीचे ही आएंगी। तो ये देखिए, ये लगाना हमने इस तरह लगाया, और ये इसको थोड़ा सा गैप करके और इधर लगा दिया, 2 लगा दिया हमने ये। और इसमें सिर्फ और सिर्फ ख्याल इस बात का रखना है कि आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है, यानी कि इसका जो टॉप है, कहने का मतलब ये पोर्शन जहाँ से इसके स्प्राउट निकलने हैं, आपके प्लांट बढ़ना है, वो मिट्टी के अंदर नहीं जाना चाहिए, मिट्टी के बाहर रहना चाहिए, इसको सांस मिलते रहना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में है। और इसमें भी हम ऐसे ही पानी को डाल देंगे। देखिए पानी को डालेंगे, पानी आधा लीटर ही डालेंगे, इसमें भी बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ताकि मॉइस्चर बना रहे। 3 से 4 दिन में ये रूट निकाल देगा। और इन बल्बों की खासियत है दोस्तों, 30 से 35 दिन, मैक्सिमम 40 डेज़ के अंदर ये फ्लावरिंग कर देता है। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, क्या सेफ्टी मेज़र अपनाना है। और इनमें भी लिक्विड डालने का जो फंडा मैंने बताया है, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है क्लियर होगा। और आप किसी भी चीज़ के लिए, ये मटेरियल चाहिए, बल्ब चाहिए या खाद चाहिए या सॉइल चाहिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9996928517। इस पे व्हाट्सएप करके जो भी चाहिए बस मैटर लिखना है आपको, पूरी लिस्ट आपको मिल